नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कितना प्यारा बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे काशीपुर की श्यामपुरम कॉलोनी के ऐतिहासिक प्राचीन हरिशंकर मंदिर पर। दरअसल हमारे हरिशंकर मंदिर पर बीते 7 दिनों से पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। भागवत कथा का जो ये पूरा कार्यक्रम था, इसमें कथावाचक रहे हैं हमारे पंडित नितिन मोहन भारद्वाज जी। मैं यदि कहूं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देने का प्रयास करूं तो न केवल हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के एक विख्यात कथावाचक और विद्वान कथावाचक के रूप में इन्होंने अपनी छवि बना रखी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे यही होगा, पहला तो ये है कि अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में हमारा जन्म जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश ग्राम मुकरपुर शहर से है और ये जो कथा का जो सार है, जो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये सब हमारे माता पिता की प्रेरणा का स्रोत है। उनकी ही आशीर्वाद के द्वारा हमने ये संकल्प लिया कि नगर नगर जगह जगह जाकर हम धर्म का प्रचार करेंगे। और आज के युवाओं में जो हमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे, उस धर्म यज्ञ बनाने के लिए, उस धर्म के युद्ध को, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, माता पिता के प्रति प्रेम जगाने के लिए हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा तत्व का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प हमने धारण किया। और जग जन में हम यही प्रचार प्रसार जब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी सांस रहेगी। वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम ये चीज समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जुड़े जो युवा हैं वो लगातार विमुख होते चले जा रहे हैं। सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है, किस प्रकार से हमारे युवाओं को हम सनातन से विमुख होने से बचा सकते हैं? इसका केवल एक ही उपाय है कि जब तक हम अपने आप के आहार और व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे, जब तक कहते हैं कि जब तक जो नींव हमारी है वह नींव जब तक कच्ची रहेगी तो वह मकान ढहता रहेगा। उसी प्रकार हमारे युवाओं को हमें सुरक्षित करना है तो स्वयं पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। जो धर्म के हम खुद ठेकेदार हैं, हमें अपना आहार और व्यवहार सही करना पड़ेगा। अगर हम सही हो जाएंगे तो हमारे युवा भी सही हो जाएंगे। हाँ, और यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं वो ही अधर्म करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, जिसके कारण युवा धर्म के ऊपर नहीं जा पा रहे, धर्मज्ञ नहीं बन पा रहे। यही कारण है। और हमारा तो यही संकल्प है कि युवाओं को जोड़कर हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा तत्व का बोध कराना है। बस यही हमारी ठाकुर जी की कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा का जगह जगह आप आयोजन करते हैं, जगह जगह आप पाठ भी करते हैं। इसका कम शब्दों में यदि मैं आपसे सार जानना चाहूँ इस कथा का, कम शब्दों में सार तो इसका यह है, कहते हैं कि भागवत या कोई भी भगवान की हरि कथा कैसी भी हो, सत्संग कोई भी हो, कि बिनु सत्संग विवेक ना होए। कि जब तक विवेक व्यक्ति के जीवन में नहीं आता, जब तक सत्संग हरि की कथा को वह नहीं सुन पाता। और सत्संग सुनने से व्यक्ति के जीवन का एक व्यक्तित्व अलग ही नजर आता है, उसका आहार और व्यवहार बदल जाता है, उसे जीवन में अपने ऐसे ऐसे उसके स्रोत खुलते हैं प्रेरणा के, जिससे वो सही मार्ग की ओर चल पाता है। और भागवत महापुराण तो एक ऐतिहासिक ऐसी कथा है, सर्व पुराणों में सर्वोत्तम ये उच्च पुराण है। कहते हैं कि इस पुराण को जो सुनता है, जो सुनाता है, उसकी जो पुण्य है वो उदय होने पर उसका कल्याण होता है। मान लीजिए कि मेरी बड़ी इच्छा है, शुरुआती समय से ही इच्छा है कि मैं भी इस प्रकार का कोई बड़ा प्यारा सा आयोजन कराऊं और अपने प्रिय ठाकुर जी को मनाऊं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए किस प्रकार से? देखिए, भगवान की जो कथा है, वक्ता वही है जो भगवान की कथा को बिना शुल्क के करे, निःशुल्क करे। क्यों? शास्त्र में पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद सास विशुद्धि कृतम दृष्टांत कुशलो धीरो कार्य अति निष्प्रहा। शास्त्र कहता है कि उसी ब्राह्मण के द्वारा कथा का आयोजन कराना चाहिए, उसी के मुखारविंद से कथा को सुनना चाहिए जो ब्राह्मण व्रत है, वैष्णव है और विप्र है, और वेद शास्त्रों का वर्णन इस प्रकार करे कि सामने वाले की वो सहज समझ में आए, जिससे वो धर्म की ओर बढ़ सके। दूसरा कारण, जो ब्राह्मण इस कथा की दक्षिणा को तय करता है,
और दक्षिणा तय करके इस कथा को श्रवण कराता है तो वह आपको धर्मज्ञ नहीं बनाएगा। वो केवल अपनी दक्षिणा तय करके केवल एक अपना कार्य करता है। और जो निःशुल्क, जो बिना शुल्क के भगवान का धर्म का प्रचार करता है, उससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है और स्वयं भी वो प्रेरणादायक बनता है। मेरा तो यही मानना है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भगवान की कथा कभी तय करके या बिना शुल्क के करनी चाहिए। जो प्रभु ने दे दिया उसमें ही रहना चाहिए। जो ही राम सोई राम में रहना चाहिए। क्योंकि संसार में कोई भी हो, भगवान भाव का भूखा है। जीव में अगर भाव है तो वो सब कुछ दे देगा। ना होते हुए भी तुम्हें सब कुछ समर्पण कर सकता है। और उसके अंदर तुमने भाव की ही जागृति नहीं की तो वह धनवान होते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। आप भी कहते हैं कि हम धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं, लेकिन धर्म के प्रचार का यदि कोई मूल्य तय कर दिया जाए तो ये कहना चाहिए। अगर हम धर्म के प्रचार में आगे बढ़ते हैं और उसका मूल्य लेते हैं तो फिर हम धर्मज्ञ कहाँ रह गए? हमारा धर्म तो अधर्म में बदल गया। धर्मज्ञ व्यक्ति यह है कि धर्म की रक्षा करने के लिए कहा गया सबसे पहले हमें सत्य को धारण करना है। सत्य क्या है? कथा कहती क्या है कि पहले धर्म को अगर खड़ा करना है सत्य के बाद हमें दया का भाव उत्पन्न करना है। अगर हमारे अंदर दया नहीं होगी तो हम किसी के घर क्या पानी पी सकते हैं? बिना दक्षिणा के ब्राह्मण जाएगा नहीं तो किसी का कल्याण होगा नहीं। तो सबसे पहले उस ब्राह्मण का कर्तव्य है सुदामा की चरित्र की तरह बनना, उसके अंश मात्र बनकर, जिसने एक टुकड़े में पूरे परिवार को चलाया, कभी भी 1 रुपया भी दक्षिणा में भगवान की कथा में नहीं दिया। ऐसे वक्ताओं का प्रेरणा का स्रोत बनकर उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतार कर घर घर जाकर भगवान की अलग जगानी चाहिए। और जो वक्ता इस प्रकार का वाचन करता है, दक्षिणा को तय करके भगवान की कथा करता है, वह वक्ता इसका अधिकारी बनने के योग्य नहीं है। ये गरुड़ पुराण और पद्म पुराण दोनों कहते हैं। अब से नहीं, जब हमारा जन्म हुआ उसके बाद हमने पढ़ाई भी की। पढ़ाई भी हमने बहुत ज़्यादा की है, MSc माइक्रोबायोलॉजी से, और फार्मिस्ट हूँ। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मैंने सब कुछ प्राप्त करने के बाद मुझे उनको प्रसन्नता नहीं मिली, मुझे शांति नहीं मिल पाई। शांति इसलिए नहीं मिल पाई, मैंने बहुत कुछ कोशिश की। और आपके काशीपुर ही क्षेत्र में मैंने चीफ केमिस्ट की जॉब की है, काश्तनी पेपर मिल में, लेकिन मुझे शांति वहाँ नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे शांति मिलती है हरि के भजन में। और जब मुझे खुद को प्रसन्नता मिलती है, जो मेरी प्रसन्नता को दूसरा सुनता, तो उसको स्वतः मिल जाएगी। गुरु राधे। मैं पहली बार महाराज ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, ऐसे महानुभाव के साथ खड़ा हूँ, जो कि अंग्रेजी माध्यम से मेरे ख्याल से मास्टर डिग्री लेकर के बैठे हैं और उसके बावजूद कई जगह काम भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज का कहना है कि जो मेरी अंतरात्मा को शांति और सुख मिलना चाहिए था, वो मुझे तब जाकर के मिला है जब मैं इस धर्म कर्म से जुड़ा हूँ। इतना दिया मेरे कान्हा ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो मेरे बाबा का कर्म है, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो ठाकुर की रहमो करम है कि मैं उसका भजन कर रहा हूँ। अगर उनकी कृपा ना होती तो मैं इस योग्य भी नहीं था कि भगवान का मैं भजन कर सकूं। और जा पर कृपा हुई राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। दोस्तों, आपसे निवेदन इतना ही रहेगा कि यदि आपको कभी भी इस प्रकार का कोई भी धार्मिक आयोजन देखने या फिर कोई भी कार्यक्रम सुनने का मौका मिले, तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि उस कार्यक्रम में जाकर के आप जरूर पहुंचें और उस कार्यक्रम को देखें और सुनें। क्योंकि ऐसे मौके कहा जाता है कि हर किसी को नहीं मिलते, और जिनको मिलते हैं वो वाकई किस्मत वाले होते हैं।